किसी छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें माँ बाप और उनके 3 बच्चे रहते थे। घर बहुत साधारण था। दीवारों पर पुताई नहीं थी, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन वहाँ जो सबसे प्यारी और अनमोल चीज़ थी वो थी माँ की रोटियाँ। माँ सुनीता देवी के हाथों में वो जादू था जो किसी रोटियों में नहीं बल्कि अपने बच्चों की मेहनत में था। पिता खेतों में काम करते, लेकिन घर की हर जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। दिन की शुरुआत अक्सर फटे और टूटे फूटे बर्तनों में चाय बनाने से होती थी और फिर रोटियां बेलने का सिलसिला शुरू हो जाता। वह हर रोज़ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि गांव के उन गरीब मजदूरों के लिए भी जो पैसे न होने के कारण रोटियां खरीदने नहीं आ पाते थे। बच्चे जो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, स्कूल जाने के बाद घर की हालत देखकर अक्सर चिंतित हो जाते। माँ, हम क्या करेंगे? क्या हम कभी अपना सपना पूरा कर पाएंगे? माँ हमेशा मुस्कुराती और कहती, मेरे बेटे, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, बस मेहनत करना। रोटियां हमारी भूख मिटाती हैं, लेकिन सपने हमें ज़िंदगी की असली ताकत देते हैं। समय के साथ बच्चों ने अपनी मेहनत से पढ़ाई में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन मुश्किलें कभी कम नहीं हुई जब तक बच्चों ने अपने सपनों को सच नहीं कर लिया। माँ हर दिन उन रोटियों को पका रही थी, बिना किसी शिकायत के। कभी अपने पंखों पर उड़ा लिया और कभी उन रोटियों की गर्मी को महसूस किया। जब तक बेटे और बेटियां बाहर नहीं निकले, माँ उसी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती रही। एक दिन उनके बेटे ने शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह वादा करके आया था, माँ, मैं आपको रोटियां बनाने के लिए एक गैस सिलेंडर दिलाऊंगा। माँ हंसते हुए बोली, रोटियां बनाने का तरीका क्या है बेटे? जो तुम कामयाबी हासिल करोगे वही हमारी रोटियां हैं। गैस सिलेंडर तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा खास होती है। फिर समय आया जब बेटे ने कॉलेज पूरा किया और सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। उसने अपना नाम रोशन किया और एक अच्छे इंजीनियर के रूप में स्थापित हुआ। माँ के सपनों को पूरा किया और हर महीने पैसे भेजने की शुरुआत की, ताकि माँ को अब उन पुरानी रोटियों को बेलने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन माँ ने एक दिन बेटे से कहा, मेरे बेटे, तुमने अपना सपना पूरा किया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैंने तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार किया जिस पर तुम चलते हुए अपने सपने को सच कर सको। वह बेटा एक बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की रोटियों को नहीं बुलाया। हर साल वह शहर में अपने कर्मचारियों के बीच माँ की रोटियां बांटता, क्योंकि उसे यह एहसास था कि बिना माँ की रोटियों के वह कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। उस बेटे ने तय किया कि वह साल में एक दिन अपने घर वापस जाएगा और माँ के साथ वहीं पुराने चूल्हे पर बैठकर रोटियां बनाएगा। माँ की रोटियां सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष की गाथा, सपनों की तामीर और माँ की ममता का प्रतीक थी। और उस दिन जब बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जो आपने मेरे लिए किया अब मैं दूसरों के लिए करूँगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल भी यही कह रहा था, मेरे बेटे, तू ही मेरी रोटियों का असली स्वाद है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने चाहे बड़े हों या छोटे, उन तक पहुंचने का रास्ता मेहनत और संघर्ष से गुजरता है। और एक माँ की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर कदम पर उसकी ममता, उसका प्यार और उसके सपने बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं।